नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान भूमि के यूट्यूब चैनल पर। शास्त्री प्रवेश परीक्षा की तैयारी जो विद्यार्थी कर रहे हैं, विशेषतः उन्हीं विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बना रहा हूं। इसके पहले आप सभी को एक मैं वीडियो प्रदान किया था जिसमें व्याकरण वीथी पुस्तक के आधार पर विसर्ग संधि समझाने का प्रयास किया था। लघु सिद्धांत कौमुदी के सूत्रों को भी मैं उसमें संलग्न किया था, उसको बताया था आप सभी को। उसके अतिरिक्त भी एक दो सूत्र है, उसको भी मैं उस वीडियो में बताया हूँ। विसर्ग संधि से संबंधित लगभग सभी बातों को रख दिया था, लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर जो सूत्रों का क्रम है, उस क्रम से मैं एक बार आपको बताना चाहता हूँ, और उसी चाहत की पूर्ति के लिए मैं आप सभी को यह वीडियो प्रदान कर रहा हूँ, जिसमें हम लोग विसर्ग संधि को लघु सिद्धांत कौमुदी के सूत्रों के क्रम से समझेंगे। सबसे पहला सूत्र है विसर्जनीय से सह। देखिए, आप परिचित हो चुके हैं उस वीडियो को देखने के बाद कि विसर्ग क्या होता है, कब होता है, किस स्थिति में विसर्ग होता है। तो हम सभी उस बात से परिचित हैं, यह भी जानते हैं कि विसर्ग की 8 गतियां है। उस गति में एक गति है विसर्ग का स हो जाना। तो यह सूत्र यही बताता है कि विसर्ग कब स हो जाता है, विसर्ग कब स हो जाता है। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। विसर्ग करने की प्रक्रिया एक बार मैं आपको बता दूं कि स सजसो रूह से र होता है, या अवसान में र हो, ऐसे र को सामान्य र हो, या स और सजुस के सकार को जो र होता है उस र को विसर्ग होता है खरवसान विसर्जनीय सूत्र से। वहां पर भी विसर्ग करने के लिए हमें खर परे होना देखना चाहिए। खर परे हो या अवसान में हो, ऐसे र को ही विसर्ग किया जाता है। और यहाँ पर जो विसर्ग को स करने के लिए बताया जा रहा है कि विसर्ग जो है कि वो बदल जाता है। किस में बदल जाता है? स में। तो कब बदलेगा? तो उस विसर्ग के बाद में खर प्रत्याहार का अक्षर पर में हो। खर प्रत्याहार का अक्षर तात्पर्य है कि क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। इसका मतलब है कि वर्ग का प्रथम और द्वितीय और उसके बाद तीनों स। ठीक है, साक्षर का जो र होता है वहां तक खर प्रत्याहार जाता है। ख, प, छ, ट, थ से स्टार्ट करके, ख से स्टार्ट करके। कह सकते हैं कि विसर्ग के बाद में यदि पहला और दूसरा अक्षर हो, पहला अक्षर किस चीज का पहला अक्षर? वर्ग का प्रथम वर्ण या द्वितीय वर्ण हो, या तीनों स जो हो, तीनों स हो, तो विसर्ग को हो जाता है दंत्य स। अब क्लियर हो गए हैं। विसर्ग को स करने के लिए एक सूत्र हम लोग पढ़ रहे हैं। जो सूत्र है विसर्जनीय से सह, वह बताता है कि विसर्ग को स करिए, दंत स कर दीजिए। कब? जब उस विसर्ग के बाद में खर प्रत्याहार का अक्षर हो तब। उदाहरण से यदि समझा जाए तो कि इसमें क्या लिखा हुआ है उदाहरण में? विष्णु त्राता। यहाँ पर विष्णु के उ के बाद आप देख रहे हैं कि विसर्ग है, और बाद में लिखा हुआ है त्राता। ठीक, विष्णु त्राता। अब इसको विसर्ग आप देख रहे हैं। त्र में किन किन दो अक्षरों को आप देख रहे हैं? एक त को देख रहे हैं, एक र को देख रहे हैं। तो त्र में पहले त होता है, बाद में र होता है। ज्ञ में ज होता है पहले, फिर य उसमें बाद में होता है, और उसके बाद में ज और य। ठीक है, और एक अक्षर क और मूर्धन्य स, इस तरह से होता है वो। तो विष्णु है और त्राता है। इसमें विसर्ग के बाद में जो त है वह खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। अब खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है तो उस विसर्ग को क्या करेंगे? उस विसर्ग को दंत स कर देंगे। दंत स करेंगे तो विष्णुस्त्राता, विष्णुस्त्राता इस तरह से बनेगा। क्यों बना आधा स? क्योंकि दंत स को आदेश किया गया है। ऐसा तो कहा नहीं गया है कि विसर्ग के साथ, विसर्ग के स्थान पर अ लगा हुआ दंत स जाए, ऐसा तो नहीं कहा गया है। अकारांत जाए, ऐसा तो नहीं है। विष्णु त्राता इस तरह से बना। हाँ, संधि करने के बाद, विसर्ग संधि के अप्लाई करने के बाद, विसर्ग संधि को लागू करने के बाद यदि कोई अन्य संधि कार्य भी वहां पर प्राप्त होता है तो उस कार्य को भी करना चाहिए। ठीक, आगे उदाहरण में आप लोगों ने पीछे उदाहरण में देखा भी होगा, आगे उदाहरण में देखेंगे भी आप। चलिए, अब आप विसर्जनीय से सह को समझ गए होंगे निश्चित रूप से। अगला सूत्र है वासरी। अभी हम लोग
विसर्ग को स करना सीखे। अब विसर्ग को विकल्प से विसर्ग, विसर्ग को विकल्प से एक जगह विसर्ग एक जगह स। लिखा कि सरी विसर्गो, सरी विसर्ग से विसर्गो हुआ। सरी मतलब तीनों स, तीनों स, सर प्रत्याहार में तीनों स आ जाएंगे। ठीक, विसर्ग के बाद ये तीनों स, विसर्ग इधर हो उसके बाद में तीनों स में से कोई एक हो तो उस विसर्ग को विकल्प से विसर्ग होता है। विकल्प से विसर्ग, विकल्प से जब विसर्ग होता है तो एक जगह क्या होता है, तो यह सूत्र यदि पूछा जाए कि यह सूत्र करता क्या है तो विसर्ग करता है विकल्प से, तो एक जगह ये विसर्ग कर देगा। अब दूसरी जगह क्या बचेगा, दूसरी जगह अभी अभी जो पूर्व में हम लोग सूत्र पढ़े थे, खर प्रत्याहार परे हो तो खर प्रत्याहार में तो ये तीनों आ ही जाते हैं, खर प्रत्याहार पर में हो तो विसर्ग के जगह पर दंत स होता है, ये हम लोगों ने देखा था। अब स्पेशल इन तीन वर्णों के लिए, तीन वर्ण पर में हो तो नियम आ रहा है कि विसर्ग को विकल्प से विसर्ग होता है। तो देखा जाए, उदाहरण देखा जाए, देखिए हरि शेते है, यही संधि विच्छेद भी है, हरि ही शेते, विसर्ग के बाद में क्या है, तालव्य स है। तो इस इन तीन वर्णों में से आप एक वर्ण को देख रहे हैं और इस सूत्र के नियम की पूर्ति भी यहाँ पर हो रही है, नियम यहाँ पर लागू हो रहा है। तो विसर्ग को विकल्प से विसर्ग छोड़ दिया। जहां पर वैकल्पिक कार्य नहीं हुआ, जो कार्य नहीं हुआ, वैकल्पिक जगह एक जगह तो वो कार्य नहीं होता है, तो जहां पर नहीं हुआ वहां पर क्या बनेगा, तो देखिए हरि शेते है। अब यहाँ पर जो पूर्व वाला सूत्र है विसर्जनीय से सह, वो कर देगा स। चलिए हम विसर्ग के जगह पर क्या कर दिए, स कर दिए, हरीश शेते हो गया। अब हरीश शेते हो गया। अब आप एक सूत्र पढ़े थे शुत्व संधि का, शुत्व संधि में जिसमें दंत स और तालव्य स का योग बनता है, तो दंत स के जगह पर तालव्य स हो जाता है, दंत स के जगह पर तालव्य स, तो क्या हो जाएगा, हरीश, हरीश शेते, इस तरह से बन जाएगा। यह उदाहरण सिद्ध हुआ। अभी तक हम लोग विसर्ग संधि के अंतर्गत दो सूत्र पढ़ लिए। देखिए जो व्यक्ति इस वीडियो को डायरेक्ट देखेगा, कल वाला वीडियो जो मैं भेजा हूँ उसको नहीं देखा होगा तो उसको कुछ कम समझ में आएगा, इसलिए यह अनुरोध है, यह निर्देश भी है कि पहले उस वीडियो को आप देखें, उसके बाद इसको देखने के लिए कोशिश करेंगे, बहुत अच्छी तरह से आप विसर्ग संधि समझेंगे, कोई मिस्टेक नहीं होगा कहीं से। यह सूत्र तो हम लोग काफ़ी अच्छी तरह से कल उस वीडियो में समझ लिए थे। स सजुसो रूह, यहाँ थोड़ा सा शुद्ध टाइप हो गया है, स सजुसो रूह, स अर्थात जो स होता है, कैसा स, इसको नीचे व्याख्या कर रहा है कि पदांतस्य स, पद के अंतिम में जो स हो इस तरह का स, और सजुस का जो स हो उसको रू कर दिया। रू मतलब कि र, रुत्व का तात्पर्य है कि ऊ इत संज्ञक होकर के लोप हो जाता है, बचता है र, और जब र होता है तो उसी को तो विसर्ग किया जाता है। तो स सजुस्वरु सूत्र क्या है, इसमें क्या आपने नया जाना, तो पदांत स और सजुस के जो स, मूर्धन्य स यहाँ पर देख रहे हैं सजुस का, उसको रुत्व र कर दिया जाता है, रुत्व मतलब र, और जब र हो जाएगा तो खरवसान विसर्जनीय सूत्र से उसको विसर्ग कर दिया जाएगा, और उसी विसर्ग के जगह पर ये निम्न निम्न विभिन्न कार्य होंगे, जो निम्न होंगे और अधो ऊपर में हो गए, अधो हो गए और ऊर्ध्व, अधो होने वाले हैं, ऊर्ध्व में हो गए, ऊपर हो गए, नीचे अभी होने वाले हैं। ठीक है, पदांत से सस्य सजुषस्य रूस्यात्, तो ये बस स को र करने वाला सूत्र है। ठीक है, र क्यों करते हैं, क्योंकि र की जगह पर ही विसर्ग का काम होना है। चलिए, क्योंकि खरवसान विसर्जनीय र को ही विसर्ग करता है, तो सबसे पहले ये जानना है कि र किस स्थिति में होगी, तो स सजुषो रूह, इससे। अब दो सूत्र है अतो प्लुता द प्लुत और हसी च, यह बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए लिखा अप्लुताद अतः परस्य रो उह स्यात् अप्लुतेति शिवोर्च्य, र को ही उ करने के लिए कहता है, विसर्ग को नहीं, र को ही उ करने के लिए कहता है। र के जगह पर विसर्ग की प्राप्ति है, विसर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन विसर्ग नहीं होकर के वहां पर हमें उ कर देना है। कब कर देना है, तो लिखा कि अप्लुत अ, अप्लुत अ अर्थात इस तरह का अ, ह्रस्व और दीर्घ कोई भी हो सकता है। अप्लुत अ से परे क्या हो, र हो, रुत्व के लिए, रू के लिए रो लिखा, षष्ठी का रूप है, और उसको क्या हो जाता है, तो ऊ हो जाता है। उस रू को क्या किया जाएगा, र को ऊ किया जाएगा। कब, जब बाद में भी अप्लुत अ न हो तब। ठीक है, अप्लुत अ, यहाँ पर अप्लुत अ से अ ग्रहण करेंगे दोनों तरफ,
देखिए अब ये सूत्र आसान कैसे है, पूर्व में भी अ और पर में भी अ, तो उस र को क्या कर देना है, उ कर देना है, बस बहुत ईजी है। र हुआ हो, स की जगह पर र होगा या ऐसे ही र हो वहां पे, लेकिन पहले भी अ बाद में भी अ, तो र को कर देंगे उ। जैसे उदाहरण है शिवस अर्च्य, चलिए इसको मिटा करके उदाहरण बता रहा हूं। शिवस अर्च्य इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक। अब शिवस अर्च्य में स जो है कि कैसा है, पदांत स, तो इसको स सजुषो रूह से क्या किया जाएगा, रुत्व कर दिया जाएगा, रू किया जाएगा, उसमें बचेगा र, तो क्या बचेगा, शिवर अर्च्य। अब इसमें क्या हो जाएगा, अपलुत अ जो है, शिव का व का अ अपलुत अ है, बाद में अर्च्य का अ अपलुत अ है, तो र को हो जाएगा उ, तो शिव उ अर्च्य इस तरह से हो गया, ठीक। अब अ और उ मिलकर क्या हो जाएगा, ओ, आदिगुण सूत्र आपने पढ़ा है, अ और उ मिलकर क्या होता है, ओ, तो बन गया शिवो, शिवो इस तरह से। और अर्च्य है, अब एक सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था, पूर्व रूप एंगह पदांता दति, खंडाकार अ हो जाता है, खंडाकार अ हो जाएगा तो शिवोर्च्य, तो जहां जहां पर खंडाकार अ होता है, बड़ा वाला बाद वाला अ, तो समझिए कि पूर्व रूप हुआ है वहां पर, और शिवोर्च्य यहाँ पर रूप सिद्ध हुआ। तो यह सूत्र जो है अतुर और प्लुता दो प्लुते क्या करता है, किसी भी र को उ तो तभी करेगा, उ कब तभी करेगा जब पहले भी अ बाद में भी अ, ठीक। शिवोर्च्य अप्लुतादतः परस्तरोर अपलुते थी शिवोर्च्य हो गया। अब अगला जो है, यह भी अ करेगा, यह भी उत उ करेगा, कब करेगा, इसके पहले तो होना चाहिए अ, किसी भी र को उ यह भी करेगा, लेकिन पहले अ होना चाहिए, बाद में अ नहीं, क्या होना चाहिए, हस होना चाहिए। हस प्रत्याहार में कौन कौन अक्षर आते हैं, हस संवारा नादा घोषाश्च के समय आप हस प्रत्याहार सुने होंगे, उस हयवरट के ह से स्टार्ट करके जब ग ड दस तक जाएगा यह, अर्थात दूसरा पहला यह वर्ण छोड़ देना है, तीनों स छोड़ देना है। अब हस प्रत्याहार में हयवरट लण यम गणनम जभई घट दस जब गड दस यहां तक जाएगा, तब क्या होगा, तब भी र को उ होगा। अब उदाहरण देखिए, शिवो वंद्य, शिवो अर्च्य था, यहाँ शिवो वंद्य है, तो शिवस, शिवस है, आगे क्या है, वंद्य है, शिवस, शिवा। अब कहेंगे कि सौ कैसे आया, तो देखिए कोई भी रूप चलाते हैं ना, अब वो सिलेबस में आपके है नहीं, फिर भी चर्चा करते रहे, कोई भी रूप चलाते हैं, हमें कोई भी शब्द को प्रयोग करना है व्याकरण के क्षेत्र में या अपने व्यवहारिक भाषा में, तो हमें उसको पद बनाना पड़ेगा। पद बनाने के लिए उसमें सातों विभक्तियों का प्रयोग किया जाएगा, और जिस विभक्ति के अर्थ को प्रस्तुत करना है उस विभक्ति के रूप को प्रस्तुत किया उसमें लगाया जाएगा, उस विभक्ति को लगा करके वह रूप प्रयोग किया जाएगा। तो शिवस शब्द जैसे रामह में सु लग करके रामह बनता है, राम शब्द से सु लगता है, उ हटाया जाता है, फिर स को र विसर्ग हो जाता है। ऐसे ही शिवह बनाना है तो पहले सु औजस अम और सस वाला सु आएगा, उसमें से बचेगा स, तो शिवस वही वाला स है। अब स सजुषो रूह से इसको र हुआ, तो क्या बन जाएगा, सीवर। यदि र होता है तो क्या बन जाएगा, सीवर बन जाएगा, और सीवर बन गया तो यहाँ पर हसी चेहरा को क्या कर देगा, उ कर देगा, तो शिव उ वंद्य, शिव उ वंद्य। अब शिव उ वंद्य जब यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ये यदि र उ बन गया, अ और उ मिलकर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, तो बनेगा शिवो, और वंद्य वैसे ही रह जाएगा, यहाँ पर पूर्व रूप नहीं होगा, क्योंकि एंगह पदांता दति सूत्र जो मैं आपको पढ़ाया था उसको एक बार आवृत्ति कीजिए, एक बार उसको ध्यान कीजिए कि उसमें क्या था, क्या था कि पद के अंतिम में ए और ओ होना चाहिए, पद के अंतिम में, अब बाद में अ होना चाहिए। तो शिवो अर्च्य हमें तो था, लेकिन शिवर्च्य हमें था, यहाँ पर शिवो वंद्य में नहीं है, तो शिवो वंद्य इस तरह से बन गया, लेकिन उ होगा। अब ये विसर्ग संधि का सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग है कि उ कहाँ कहाँ होता है, तो आप महत्वपूर्ण को दो लाइन में याद कर सकते हैं, पहले अ बाद में भी अ, तो र को उ होता है अतोर और प्लुता द प्लुते, और संयोग से देखिए पहले अ और बाद में अ,
इसको बताने वाला सूत्र भी अ से स्टार्ट होता है, अतोरोर प्लुताद प्लुते। ठीक, उसका उदाहरण देखना है, कोई भी उदाहरण पहले अ बाद में अ मिले, जहां पर ओ हुआ है तो समझ लीजिए कि उसी से हुआ है। और शिवो वंद्य, उसके अतिरिक्त जो सूत्र है, उसके अतिरिक्त जो उदाहरण मिले, जो पहले और बाद में अ वाला उदाहरण ना हो, तो हसी च से हुआ है यदि वहां पर उ हुआ है तो। और उ दिखेगा नहीं वहां पर तो ओ दिखेगा, क्योंकि अ मिल करके जैसे शिव के व का अ मिल करके शिवो हो गया दोनों जगह पर। ठीक, अब यह आप समझ लिए विसर्ग को सबसे पहले स्व करने वाला, फिर विसर्ग को एक जगह विसर्ग करने वाली स्थिति, और उसके बाद विसर्ग की जगह पर उ हो जाता है, यह प्रसंग भी आप लोग देख लिए। अब देखिए नीचे वाला सूत्र क्या करता है, कहता है कि य करिए, और यह जो है कि परमानेंट नहीं होता है, य का लोप हो जाता है। य का क्या होता है, लोप हो जाता है। तो जो लोप हो जाता है वह स्थान खाली हो जाता है, विसर्ग की जगह पर विसर्ग का स्थान खाली हो जाता है। तो खाली के लिए बोलते हैं विवृत, खुला। विवृत मतलब खुला, विवृत्ति भाव, पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने समझा होगा, विवृत्ति भाव कहते हैं। विवृत्ति भाव का तात्पर्य क्या है कि वह वहां पर विसर्ग के जगह पर कुछ भी नहीं रहेगा, वो डिलीट हो गया, खाली रहेगा। तो यह पहले करेगा, यह सूत्र यह करेगा, लेकिन बाद में सूत्र इसको लोप कर देगा यह को। लिखा कि भो, भगो, अघो और अ, यह चार स्थिति कहा है यहां पर, ध्यान से देखिए। भो शब्द हो, भगो शब्द हो, अघो शब्द हो या अ हो पूर्व में, तो उस स को, उस स के र को, जहां पर र, जैसे र को उ होता था, अब र को य करने के लिए सूत्र आया। र को क्या करेगा, कौन सा र को, जो विसर्ग वाला र है, विसर्ग के पूर्व की स्थिति जो र है उसको यह करेगा। कैसे, भो शब्द पहले हो, भगो शब्द पहले हो, अघो शब्द पहले हो या अ हो पहले, तो उस र को यह करता है। बाद में क्या पर में होना चाहिए, तो अस। अस में कहां से कहां तक आएगा, अयुड़ के अ से लेकर के जबगड दस के द तक, ठीक है, वहां तक, तो र को यह कर देगा। देखिए ये सूत्र है, एतत् पूर्व से रो, रोह या आदेश असी, यह पूर्व में हो, ये तीनों पूर्व में हो, तो रो को, रू के जो र है उसको यह आदेश हो जाता है, अस परे रहने, अस परे रहते। देवा इह, देवा इह यहाँ पर बना, घोष भघोष अघोष इति शांता निपाता तेसाम रोहते कीर्ते। चलिए आगे इसको क्लियर करेगा अगले सूत्र में। अब यहीं पर आपको मैं सब कुछ क्लियर कर दूं। भो शब्द है, तो भो लिखा, भो देवाह, ये देखिए यहाँ भो देवाह बना है, तो मूल शब्द यहाँ पर क्या है, भोष। ठीक, यह शांत, शांत मतलब कि स अंतिम में है, भोष में, भगोश में, अघोष में, ये निपात हैं। निपात मतलब कि इनकी व्युत्पत्ति वगैरह नहीं होती है, ये सीधे सीधे प्रयोग किए गए हैं हमारे संस्कृत भाषा में। तो भोष शब्द है, इसके अंतिम में क्या है, स है। ठीक, तो स को र कर दिया जाएगा, स सजुसो रूह से, तो भोर हो जाएगा। और जैसे भोर हुआ, भोष से जैसे भोर होगा तो क्या हो जाएगा, भोष से भोर के स्थिति में र को य कर देगा, भू बघो अघो अपूर्व शेयोशी। कैसे कर दिया, भोर देवा है यहाँ पर पहले लिख लीजिए, स को तो र करना समझ गए होंगे। अब यह कैसे हुआ, तो यह सूत्र क्या कहता था, भो पहले हो, भगो पहले हो, अघो पहले हो या अ हो पहले, तो र को यह हो जाता है। अस प्रत्याहार बाद में हो तो अस में द आता है, अस प्रत्याहार का अंतिम अक्षर है द, तो आता है, तो र को हो गया य। र को क्या कर दिया गया, य कर दिया गया। तो र को जब य कर दिया गया तो आप भी य कर दीजिए, भोय, भोय देवा हो गया। ठीक, अब नीचे सूत्र लिखा कि भो भगो अघो अपूर्वस्य, भो पहले हो, भगो पहले हो, अघो पहले हो या अ हो पूर्व में, तो य का लोप हो जाता है, और हल प्रत्याहार का अक्षर पर में हो तब लोप होता है। यह चार थे पहले की बात कहा, बाद में कहा कोई भी हल हो, तो जो देवा का द है वह हल है कि नहीं है, तो है, तो यह का लोप हो जाएगा। यह का लोप होगा तो क्या स्थिति बनेगी, यह गया गायब, भो देवाह, तो यही तो बनाया है भो देवाह। यहाँ पर समझ में नहीं आया, एक बार और समझा दे। दो सूत्र है,
एक है भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि, एक है हलि सर्वेषाम। पहला सूत्र कहता है कि भो से संबंधित, भगो से संबंधित, अघो से संबंधित या अ हो पहले ऐसा कोई र हो तो उसको य कर दीजिए। सूत्र समझ में आ गया, ठीक है, कर देंगे। उसके पहले बाद में भी कुछ होना चाहिए, हाँ, अस प्रत्याहार का अक्षर होना चाहिए। तो अस प्रत्याहार एक बार आवृत्ति कर लीजिए मन में और उसको आप सोच लीजिए कि अस प्रत्याहार का अक्षर है कि नहीं है, तो मिल जाएगा कि अस प्रत्याहार का अक्षर है। उसके बाद क्या है, य कर दिए, य सब जगह कर दिए। य करने के बाद में उसको लोप करने के लिए सूत्र है हलि सर्वेषाम कि भो भगो अघो और अ पूर्व में हो, ऐसे य को लोप हो जाता है हर प्रत्याहार का अक्षर परे में हो। तो हल प्रत्याहार के अक्षर परे होने पर भो देवाः, भगो नमस्ते और अघो याहि इसका लोप हो जाता है य का। तो भोस देवाः से भो देवा बना, भगोस नमस्ते से भगो नमस्ते बना, अघोस याहि से अघो याहि बना। तीनों का आप बढ़िया से बना लीजिएगा। एक उदाहरण जो है अपूर्व वाला उसको मैं आपको बता दूं। देखिए, देवा देवास इह, ठीक है, देवास इह यहाँ पर यह बनाया गया, बताया गया। अब देवास इह जो है स को र तो कर देंगे, स सजिशो रू से देवार इह कर दिए, र को य भी कर देंगे। कैसे कर देंगे, क्यों कहा ना कि अपूर्व में हो, तो देवास के पहले अ तो है ही पूर्व में, अस प्रत्याहार का अक्षर ई बाद में है, तो देवास का जो स है वह क्या हो जाएगा, देवास का स बन जाएगा देवार इह, देवार इह बन गया। देवार से देवाय इह बन गया, देवाय इह। अब हलि सर्वेशम से यहाँ लोप नहीं हो सकता है। हलि सर्वेशम क्या कहा कि भो भगो अघो और अपूर्व में हो, उसके बाद में हल प्रत्याहार का अक्षर पर में हो, तब हम लोप करेंगे। लेकिन जो ईह का ई है वो तो हल नहीं है, तो कैसे लोप होगा। तब एक सूत्र आप ध्यान में रखिए, अभी तक मैं पढ़ाया नहीं हूँ क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी। लोपः साकल्यस्य, लोपः साकल्यस्य, यह सूत्र है लोपः साकल्यस्य। इस सूत्र का वही अर्थ है जो हलि सर्वेशम का है, लेकिन कुछ इसमें परिवर्तन है कि पद के अंतिम में य हो या व हो तो लोप होता है। यह पद के अंतिम में य और व का लोप करेगा, कब, बाद में अस प्रत्याहार के अक्षर पर में हो तब, ठीक है, लोप करेगा। तो अस प्रत्याहार का अक्षर ई पर में है, पद के अंतिम में यह है तो लोप कर देगा, तो क्या बनेगा, देवा इह, देवा इह बन जाएगा। अब देवा इह बन जाएगा तो यहाँ पर आपने देख लिया कि देवा यह रूप यहाँ बना है, लेकिन एक बगल में रूप बना है देवाई, यह लगा हुआ, यह का लोप नहीं हुआ। तो लोप साकल्य से विकल्प से लोप करता है। साकल्य से लिखा है ना, जब जब किसी ऋषि मुनि का नाम लिखा हो तो समझ लीजिए कि वहां पर विकल्प से कार्य होता है, तो लोप नहीं करेगा तो यह तो रह जाएगा ना, और जब यह रह जाएगा तो जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, देवा इह बन जाएगा, ऐसा रूप बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पर दो रूप बना और सबका एक एक रूप बना। तो यह करने वाला सूत्र कौन है, भो भगो अघो अपूर्वस्योषि। लोप करने वाला सूत्र कौन है, हलि सर्वेशम। देवा ही बनाने वाला सूत्र कौन है, तो यह करने वाला सूत्र है भो भगो अघो अपूर्वस्योषि, लेकिन यह को लोप करने वाला सूत्र कौन है, लोपः साकल्यस्य। चलिए इतना है, तो हम लोग रो री रेफस रेपे परे लोप, र का लोप हो जाता है, उसको कह सकते हैं विवृत्ति भाव। जैसे र को य करके लोप किया जाता था, यहाँ पर र को ही लोप कर देंगे, लेकिन कब, रेफ के परे रेफ हो तब लोप होता है, रेफ के परे रेफ हो तो पूर्व वाले र का लोप हो जाता है। अभी उदाहरण मिलेगा, एक सूत्र है ढरलोपे पूर्वस्य दीर्घोड़ा। तो रोरी तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। पुनर्रमते शब्द है, पुनर्रमते। अब पुनर्रमते में देखिए बाद में भी र, उसके पहले र, तो पूर्व वाले र का लोप कर देंगे, किस सूत्र से, रोरी सूत्र से। जब लोप कर दिए तो बना क्या, पुनर्रमते। अब इस सूत्र को, जो 10वें नंबर सूत्र को आप देख रहे हैं विसर्ग संधि में, लिखा कि ढ रेफयो हो, ढ का और रेफ का लोप में जो निमित्त बने, लोप में जो निमित्त बने, ऐसे पूर्व के अण को दीर्घ होता है। पूर्व के अण कौन था, लोप कब हुआ था, र का लोप हुआ, उसके पूर्व में कौन है, अण, न का अ,
न का उसको कर दिया जाएगा। ये देखिए रेफस रेफ पर लोप से आपने र का लोप कर दिया था। तो जो निमित्त ढ रेफयो हो लोप निमित्तयो हो पूर्वस्य अणह दीर्घ, जो लोप का निमित्त बना है जहां पर उसके पूर्व का वह जो पूर्व में है वहां पर अण, उसको कर दिया जाता है दीर्घ। तो पुन जो है वो क्या बन जाएगा, पुना बन जाएगा, पुना रमते। ठीक, ढरे फयोर लोप निमित्त पूर्वश्याणो दीर्घ से पुना बन गया, पुना रमते, दीर्घ हो गया। ऐसे ही हरीर, अब आप खुद करिएगा, हरीर रम्य, ठीक, शंभुर राजते, राजते, इस तरह से र को लोप और फिर उसके पूर्व वाले, तो हरि से हरि हो जाएगा, शंभु से शंभु हो जाएगा। ये हो गया। आगे है मनस रथ इत्यत्र रुत्वे कृते हसी च इत्युत्वे रोल इति लोपे च प्राप्ते। अब एक थोड़ा सा कठिन प्रसंग उपस्थित होता है। मनस और रथ, मनोरथ शब्द है, मनोरथ शब्द के मनस धन रथ इस तरह से संधि विच्छेद किया जाता है। ये संधि विच्छेद आप देख रहे हैं, मनस और रथ इस तरह से संधि विच्छेद किया गया। अब संधि विच्छेद करने के बाद को र करेंगे तो मनर रथ होगा। अब मनर रथ जब हो गया, इस स्थिति में मनर रथ, र से रोरी से लोप की प्राप्ति हो गई और हसीच से उत्व की प्राप्ति हो गई। हसीच क्या था कि पूर्व में कैसा हो, पूर्व में अप्लुत अ हो, अप्लुत का तात्पर्य वहां पर हर्ष से है, हरस्व अ हो, तो मनर के न का हरस्व अ है और रथ का जो र है वो आता है हस में, हाँ हया वह र आता है, तो यहाँ पर उत्व की प्राप्ति हो रही हसीच से, रोरी से लोप की प्राप्ति। तो यही लिखा कि मनस रथ इत्यत्र रुत्व कृत्य, जब इस स्थिति में रुत्व करके मनर रथ बना रहे हैं तो हसीच इससे उत्व हो रहा है, रोरी की से लोप की प्राप्ति हो रही है। अब यहाँ पर हुआ कि विप्रतिषेधे परम कार्य, मनर रथ बना हुआ है, तो जब विप्रतिषेध हो जाए तो क्या किया जाए, तुल्य बल विरोध हो जाए, दोनों जो है कि दोनों का बल में विरोध हो जाए तो पर वाला कार्य होना चाहिए। तो पर वाला कार्य में रोरी से लोप की प्राप्ति हो रही थी। ठीक है, विप्रतिषेधे परम कार्यम का कहना है कि तुल्य बल विरोध हो जाए, दोनों एक ही जगह पर लगे, दोनों के बल में विरोधिता आ जाए तो बाद वाला कार्य हो। तो रोरी सूत्र जो है कि लोप करता है और हसी च जो उत्त करता है, दोनों के सूत्र संख्या मिलाएंगे तो रोरी बाद की स्थिति में आता है, तो रोरी को पर कार्य माना जाएगा, तो उसको करने की इजाजत देता है विप्रतिषेधे परम कार्यम। लेकिन पूर्वत्र सिद्धमिति रोरितस्य असिद्धत्वात् उत्तमेव मनोरथः, पूर्वत्र सिद्ध कहता है कि पूर्वत्र सिद्ध आप नहीं समझे हैं, लेकिन एक संक्षेप में समझा दूं कि पूर्वम प्रति परम असिद्धम, पूर्व के प्रति पर वाला असिद्ध होता है, अर्थात पूर्व वाला जो कार्य होता है वह कार्य हो जाता है, पर वाला वहां पर असिद्ध सिद्ध होता है। तो मनोरथ उस स्थिति में हसी च पहले लग करके मनोरथ वहां पर बना देता है। ठीक है, आपको मैं सूत्र संख्या भी बता दूं लघु कौमुदी से, चलिए सूत्र संख्या आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, तो कहा जाए कि मनोरथ में क्या हुआ है, तो मनोरथ में हसी च से उत्व होकर के उ हुआ, तब बना मनो, वही रथा मनोरथ शिव वंद्य जैसा है। ठीक, ये क्लियर रखिएगा। विप्रतिषेध परम कार्यम का वहां पर कुछ हुआ नहीं हुआ, किस सूत्र के माध्यम से पता चलता है कि उत्व करिए, तो पूर्वत्र सिद्धमिति रोरितस्य, पूर्वत्र सिद्धम इस सूत्र से पता चलता है। यह इजाजत देता है कि रोरी वहां पर असिद्ध ठहरता है और हसी च से कार्य होता है। थोड़ी सर्दी परेशानी है, चलिए आगे। अगला सूत्र है एतत् तदोह सुलोपो सुलोपो अकोह अनय्य समासे हली, अककारयोः एतत् तदोर्यः सुस्तस्य लोपो हलि नतु नय्य समासे एष विष्णु स शंभु। यह सूत्र आप लोग देख रहे हैं। यह एतत् और तद, ये एतद और तद शब्द क्या है, हम लोग व्यवहार में प्रयोग करते हैं। जब संस्कृत को बोलते हैं तो नजदीक वाले के लिए बोलते हैं एषः, दूर वाले के लिए बोलते हैं सः। यह पुल्लिंग में, ऐसे ही ऐसा स्त्रीलिंग, एतत् नपुंसकलिंग, ता स्त्रीलिंग और तत् नपुंसकलिंग, तो वह सब एतत् और तद के रूप है। सह तौते साते ता तत्ते तानी, यह तत् का रूप है, तद का। और
ऐसा है एतौ एते, ऐसा एते एता, एतत एते एतानि, ये है एतत का रूप। तो यह जो रूप हो चलते हैं एतत शब्द के सातों विभक्तियों में, उन सभी पर अप्लाई होता है कि उसमें एतत और तद के सु का लोप होता है हल परे होने पर। लेकिन उसके लिए कुछ शर्त है, ऐसे नहीं सब जगह लोप करेंगे। लिखा कि अकोह, अकोह का तात्पर्य है कि उसमें अकच प्रत्यय न हुआ है। अक अंतिम में अकच प्रत्यय, उसमें अकच प्रत्यय करने पर आपको रूप दिखाई देंगे ए सकह सा, मतलब उसमें अंतिम में क आपको दिखाई देगा, अ और क साथ में दिखाई देंगे, वहां अकच प्रत्यय समझिए। ठीक, यह एकदम सामान्य भाषा में आपको समझा रहे हैं, नहीं तो अकच प्रत्यय की प्रक्रिया फिर समझाएं, फिर कैसे जुड़ता है, कहाँ नहीं जुड़ता है, यह सब समझना नहीं है। आपको अंतिम में दिखेगा, लघु सदन कौमुदी में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा एसकह, ऐसा रूप दिया हुआ है, एसको, मैं यहाँ लिखा भी नहीं हूँ। तो एस विष्णु ससंभू में आप देखेंगे कि अक नहीं दिखाई दे रहा, तो अकच प्रत्यय नहीं होना चाहिए, नहीं ये समास नहीं होना चाहिए, तभी होगा हल का लोप, तभी होगा सु का लोप, हल परे भी होना चाहिए। तो तीन स्थिति, पहला स्थिति अकच प्रत्यय नहीं है, दूसरा स्थिति नहीं है समास होना चाहिए, और नहीं है समास नहीं होना चाहिए, तीसरा स्थिति हल परे होनी चाहिए। यह तीन तीन स्थिति को पार करता हो, तीन तीन प्रतिबंध को वह प्रतिबंधित करता हो, तब जा करके वहां पर लोप होगा, टू का लोप हो जाएगा। तो एस विष्णु में चलिए, ऐसा से बनता है एस विष्णु, ऐसा शब्द स का शब्द यहाँ पर स दिखाई देगा। चलिए विष्णु लिख दिए, एस विष्णु, स है यह एतत् शब्द का ही है, एतत् शब्द का है, इसमें अकच प्रत्यय भी नहीं हुआ है, नहीं समास भी नहीं हुआ है, हल प्रत्याहार वी का वह है, तो लोप हो जाएगा, तो एस विष्णु बनेगा, ऐसे ही सशंभु बनेगा। ठीक, अब एक सूत्र और है जिसके बारे में है कि सोचि लोपे चेत पाद पूर्णम, सोचि लोपे चेत पाद पूर्णम, चेत यदि पाद पूर्ण मतलब कि जो श्लोक बनता है उसकी पाद की पूर्ति, सह अचि, स मतलब कि तत्, अभी जो हम लोग सूत्र पहले पढ़े उसमें था एतत् और तद के सु का लोप होता है, और यहाँ है कि तद का लोप होगा। वहां हल परे की बात आई थी, यहाँ पर है अच परे हो, तो तद शब्द के बाद में तद कैसा रूप चलेगा, सह तउते सातेता, ये वाला रूप जो चलता है, इसी किसी रूप में स का लोप किया जाए, कब किया जाए, तो उसकी भी स्थिति निर्धारित है कि अच परे हो उस स के बाद तभी किया जाए, और अच फच सब परे हो, लेकिन यदि पाद की पूर्ति करने हो, चरण बनाने हो श्लोक के तभी, नहीं तो ऐसा नहीं कि कहीं पर कर दिया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि वहां पर वाक्य श्लोक के चरण की पूर्ति हो रही हो और अच परे हो तभी लोप होगा। जैसे यहाँ लिखा है क्षेमाम विदधि प्रभृतिम, इस तरह से लिखा है। चलिए इसमें अक्षर गिना जाए तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। ठीक, यदि यहाँ पर स और इमाम की संधि न की जाए, अब यहीं पर सारा गणित यहीं पर है, आपको समझा देंगे और आप समझ लीजिएगा। सह है और इमाम है, सह में जो विसर्ग है वो स से ही बना होगा, तो स के बाद में, स के बाद में यहाँ स होगा, उसको र होगा, उसको विसर्ग होगा, इमाम। ठीक, इस स्थिति में सह स इमाम, इस स्थिति में देखिए स इत्यस्य स्वः लोप, स अर्थात तद का जो स्वरूप होता है केवल उसके बारे में कह रहा है, उसके बाद जो स है उसको लोप होता है, उसके बाद यदि अच हो, अच ई है, और कब, जब पाद की पूर्ति करनी हो। तो यहाँ पर देखिए 8 अक्षर का एक चरण दिखाई दे रहा है श्लोक का, अनुष्टुप में 8 अक्षर होते हैं, तो लोप करिए, नहीं तो लोप करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि हम यहाँ पर इस स को लोप कर देते हैं तो एक अक्षर कम हो जाएगा, नहीं लोप करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो लोप करते हैं। स स इमाम में स है, उसके बाद जो स है, स का स इत्यस्य सो लिखा ही है, स इत्यस्य सु, सु का जो स है उसका लोप होता है, अच परे रहते, तो अच परे में क्या है, इमाम का ई है, उसको लोप कर देंगे, इमाम के नहीं, जो स है उसको लोप करेंगे, लोप कर देंगे। तो अब इसमें से लोप करके एक बार हटा के देखिए क्या होता है,
अब स का अ और इमाम का ई मिल करके ए बन जाएंगे, सेमाम बन जाएगा। यदि लोप नहीं करते तो क्या होता, सह इमाम इस तरह से लिखा था, तो यहाँ पर जो स के बाद में ए दिखाई दे रहा है, वहां पर केवल सह दिखाई देता, इमाम का ई अलग एक ई बढ़ जाता, तो एक अक्षर बढ़ जाता, तो पाद की पूर्ति करनी रहती। देखिए ऐसे लिखा था, सह इमाम, ठीक। तो यहाँ पर से इमाम में जो 3 हो रहा है, यहाँ पर 4 हो जाता, और आगे की भी प्रवृत्ति को, विधि प्रवृत्ति को भी गिन सकते हैं। तो पाद की पूर्ति करनी हो तभी स के सु का लोप होगा, वो भी अच परे रहेगा तब। तो यहाँ पर आपने देखा ऐसे ही सईस में है, स स एसह, सह एसह होना था, लेकिन स एस कर दिया गया, वहां पर विसर्ग के पूर्व का जो रूप है स, उसी को लोप कर दिया गया। सही से दासरथी राम को आप लघु सिद्धांत कौमुदी से पढ़िएगा। यदि किसी को विशेष जानना हो तो समय है, आप एक पुस्तक है लघु सिद्धांत कौमुदी जो है कि चौखंबा सुर भारती प्रकाशन से छपी है, गोविंद प्रसाद शर्मा इसके व्याख्याकार हैं। यह पुस्तक मोटी है लेकिन आपको समझने के लिए काफ़ी आसान है। तो विसर्ग संधि में इतनी बातें हम सभी ने जाना। इसके पहले का वीडियो आप देख लेंगे और इसको देख लेंगे तो विसर्ग संधि कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।